वॉशरूम करने के बहाने घर आया, अंदर दरवाज़ा मेरा खोला, ज़ोर से कुंडी लगाई, मेरी आंख खुल गई। मेरे मुंह पे उसने ज़ोर से थप्पड़ मारी, चुप करके बैठ जाओ, मेरी बात सुनो। जानवर इंसान ने मेरे कपड़े उतार के मेरे साथ बहुत ज़ना गलतियाँ की, नोचा जानवरों की तरह मुझे। मैं रोई चलाई, मेरे साथ गलत हुआ है, पूरा थाना मेरा गवाह है वहाँ पे। बिना कपड़ों के मेरी वीडियो बनाई, बिना कपड़े की मेरी पिक्चरें बनाई। अल्लाह वास्ते मेरा केस ओपन किया जाए, मुझे हक चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी मदद करें बस। दोनों पाँव से माजूर है, लेकिन एक दरिंदे ने अपने हवस का निशाना बना दिया। इस खातून को दोनों पाँव से माजूर है, पहले हवस का निशाना बनाया, उसके बाद इसके साथ फ्रॉड किया। वो सारा क्या मामला था, क्या सिलसिला था, इनसे जानेंगे इन्हीं की ज़ुबानी। क्या मामला है? एक तो आपके साथ ज़्यादती की उस दरिंदे ने, उसके बाद उसने फ्रॉड किया, ये सारा ज़रा तफसील से बताएं क्या मामला। जी हाँ, शादी का वादा किया, घर वाले राज़ी हो गए उसके, और मेरे भी घर वाले राज़ी हो गए। जैसे वो बाहर से आया, उन्होंने भाई को कॉल की, कह रहे हैं मैंने घर आना है, मेरे माँ बाप भी आ रहे हैं, हमने इनके साथ निकाह करना है, तो हमने फिर निकाह करके इसको साथ लेके जाना। भाई ने बोला ठीक है। वो जैसे घर कहाँ से था वो? दुबई से था या सऊदीया में? दुबई में था, वो दुबई में, जी हाँ। तो वो जैसे घर आया ना, एक रात रुका, सुबह भाई ने उठ के पूछा तुम्हारे घर वाले अभी पहुँचे नहीं? कह रहे आज शाम को बैठेंगे, सुबह वो पहुँच जाएंगे, फिर परसों हमारा निकाह हो जाएगा। अच्छा, मुझे तफसील से बताएं, राब्ता कैसे हुआ? राब्ता ऐसे एक रॉन्ग नंबर आया। अच्छा। रॉन्ग नंबर का मतलब ये है, भाई को मैंने पहले उठाया, फ़ोन बंद कर दिया। 2 दिन के बाद फिर मैंने कॉल की, मैंने बोला कौन है आप? तो फिर उसने बोला मैं ऐसे ऐसे बात, इमरान, मोहम्मद इमरान बात कर रहा हूँ सऊदीया से, तुम मुझे नहीं जानती, मैं आपको जानता हूँ। मैंने बोला मैं तो कभी बाहर ही नहीं निकली, मैं तो चल ही नहीं सकती, आप मुझे कैसे जानते हैं? कह रहा बस आपकी दुख भरी कहानी मैं जानता हूँ, मुझे किसी ने बताया, आप बहुत मजबूर लाचार हैं, आप टांगों से मजबूर हैं, आप अगर चाहें मैं आपका सहारा बनना चाहता हूँ। मैंने बोला नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, मेरा एक बेटा है और ना ही मैं ऐसा रिस्क ले सकती हूँ। अगर मज़ीद कोई भी बात करनी है आप मेरे भाई से बात करें। भाई से बात की, भाई को बोला, कोई जान पहचान निकाली, कोई हमारे दूर के रिश्तेदार थे, हमारे कोई जानने वाले नहीं थे। तो ऐसे उसने बात की, अपने घर वालों के साथ बात करवाई, भाई के साथ। उसने बोला ठीक है, जब आओगे रिश्ते की बात करेंगे, ऐसे हम फ़ोन पे कोई बात नहीं कर सकते। तो उसकी अम्मी ने बात की मेरे भाई से, ऐसे ऐसे हमें आएंगे रिश्ता लेने के लिए। उनके ठीक है। जैसे वो लड़का दुबई से आया, भाई से बात की उसने उसने बोला भाई को मैं घर आना चाहता हूँ। आपके भाई से? जी हाँ, मेरे भाई से बात की। भाई ने बोला आपकी फैमिली वाले किधर है? कह रहे वो भी आ रहे, मैंने कॉल कर दी है, हमने इसके साथ निकाह करके साथ लेके जाना। भाई ने बोला ठीक है। जैसे वो घर आ गया, एक रात रुका भाई के साथ, तो दिन चढ़ा, भाई ने बोला अभी तुम्हारे घर वाले क्यों नहीं आए? कह रहा है शाम को बैठ जाएंगे। भाई ने बोला ठीक है। शाम पड़ी, भाई मजलिस पे गया, साथ उसको भी लेके गया। मैं अकेली थी घर में, मेरा छोटा बेटा ये सामने है, और मैं कुंडी नहीं लगा सकती थी, दरवाज़ा बंद करके मैं अंदर सो गई। जैसे वो भाई के साथ था, भाई को बोला मुझे वॉशरूम आया, मैं वॉशरूम करने के लिए घर जाना है। भाई ने बोला जल्दी आ जाना, मैं बैठा हूँ। उसने बोला मैं अभी आया। वॉशरूम करने के बहाने घर आया, अंदर दरवाज़ा मेरा खोला, ज़ोर से कुंडी लगाई, मेरी आंख खुल गई। मैंने बोला क्या बदतमीज़ी, ये दरवाज़ा खोलो। कह रहा नहीं, दरवाज़ा नहीं खोला, मैं तेरे नाल ज़रूर। भाई किधर था? भाई मजलिस पे बैठा। मजलिस पे? जी हाँ, मजलिस पे गया। आप घर पे अकेली थी? मैं घर में अकेली थी, और कोई नहीं था? और कोई नहीं था, मेरा छोटा बेटा था। तो मैंने मैंने बोला दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारी चिल्लाई चीखी, मेरे मुंह पे उसने ज़ोर से थप्पड़ मारी, चुप करके बैठ जाओ, मेरी बात सुनो। मैंने शोर डाला, मेरा यानी बेटा कि तशद्दुद भी किया? बहुत ज़्यादा जुल्म किया, मार मार के मेरे साथ तो आप आवाज़ वगैरह नहीं की? मैंने कोई चीज़? बहुत मैंने चीखी चलाई, मेरे मुंह पे हाथ रख दिया, मेरे मुंह पे थप्पड़ भी मारा। मेरा बेटा छोटा उठा, इससे मुंह पे भी 2 थप्पड़े मारी। मैं रोने लगी, मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे बेटे को मत मारो आप। जैसे उस जानवर इंसान ने मेरे कपड़े उतार के मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलतियाँ की, नोचा जानवरों की तरह मुझे। बिना कपड़ों के मेरी वीडियो बनाई, बिना कपड़े के मेरी पिक्चरें बनाई। फिर बाद में मुझे कहता है अगर किसी को बताओगी ये तुम्हारी वीडियो वायरल करो। साथ वीडियो वगैरह? जी हाँ, वीडियो बनाई मेरी, उसने तस्वीरें बनाई मेरी। मैं मजबूर थी, मैं लाचार थी, मैंने किसी को ना बताया जो रात मेरे साथ हुआ, और मैंने ना अपने भाई को बताया। फिर वो इंसान नहीं था, वो जानवर था, वो भाग गया मेरे साथ, ये सब कुछ करके वो भाग गया। जैसे फिर भाई ने बोला वो किधर है? मैंने बोला भाई मुझे नहीं पता, मैंने छुपा लिया। मेरे मुंह पे बहुत निशान थे थप्पड़ों के। भाई ने बोला क्या बना, ये क्या हुआ है? मैंने बोला कुछ नहीं भाई, मुझे नहीं पता ये क्या हो गया है। मैंने अपने भाई को कुछ नहीं बताया। तो जैसे फिर वो यहाँ से भागा, 1 महीने के बाद मैंने कॉल की, उसको नंबर उसने बंद कर लिया था।
जैसे महीने के बाद मैंने कॉल की, मैंने बोला तू बहुत जानवर इंसान, तूने मेरे साथ धोखा किया, मैंने तुम्हें आज नहीं छोड़ना। कह रहा जा जो तेरा दिल करदा तू कर ले। मैं क्या मेरी वीडियो मेरी तस्वीरें जिन्नियां ने डिलीट कर दे, मैं कानून का सहारा ले लाँगी। कहंदा जा जेड़े कानून नूं दस नहीं दस दे, ना मैं तेरी वीडियो डिलीट करनियां ने, ना मैं तेरियां कटनियां ने। उसके बाद भी ज्यादती का निशाना बनाता है। नहीं बस एक दफ़ा ही फिर थाने गए आप? थाने गई मैं, उसके बाद मैंने एफआईआर दी, मेरा पर्चा हो गया। 6 महीने के बाद वो जानवर इंसान पकड़ा गया। 6 महीने बाद? 6 महीने बाद पकड़ा गया। तो मैंने 2 दिन बाद मुझे कॉल थाने से आ गई, आपके ऐसे ऐसे मुजरिम पकड़ा गया। मैडम रूबी सीरत है मेरे थाने की, मेरे केस की इंचार्ज। अच्छा नाजरीन, यहाँ पे एक और ट्विस्ट आता है जब बात पुलिस पे आ जाती है, यानी कि एफआईआर तो हो जाती है, ज्यादती भी होगी, एफआईआर भी होगी, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन पे बात आती है तो फिर इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, फिर डंडी लगती है। इन्वेस्टिगेशन फिर क्या करते हैं ये सब बताएंगी अपने। जैसे मुझे उन्होंने कॉल की, मुझे बुलाया, कह रही शुबाना हुण केस अगे नहीं वधाना, जो मैं तेनों कह रही हूँ कर ले। इन्हें तेरी इज्जत खराब की, तेरी इज्जत का मालिक बनेगा, ये तेरे नाल शादी करेगा, ये मैं थाने च बह के तेरे नाल वादा करनी, तेनों कदी नहीं छड्डेगा। अगर तेनों फिर भी कोई तो डर है। मैं क्या आपी इन्हें पहले मेरे नाल जना किया, गलत किया, मैनू डर रही हाँ मैं एड्डी वड्डी ये ते जल्दी एतबार भरोसा नहीं कर सकती। कह रही तू स्टाम करवा, ਇਹਦਾ वालद आया, ਇਹਦਾ चाचा आया, ਇਹਦਾ कज़न आया, तो स्टाम करवा, फिर तेरा बाद च निकाह थाने च करवा देवांगे। मैंने बोला ठीक है, मैं मान गई उसकी बातों से। स्टाम करवाया, स्टाम लिख के दे के गए मुझे 15 लाख रुपए, 3 तोले जेवर, और मुझसे शादी करेगा। मैंने जाके बयान दे दी। ये स्टाम थाने के अंदर हुआ था? ये थाने नहीं, ये अदालत में हुआ था। स्टाम वगैरह अदालत में हुआ था? अदालत में हुआ था, ये सब कुछ अदालत में हुआ था। स्टाम था अदालत में हुआ था। जज साहब के पास के जज जी बयान मैंने ये जज साहब को दिया। जज साहब ये मुझसे शादी कर रहा है और मैं केस नहीं कर। जज साहब को पता था स्टाम वगैरह सारा कुछ जो सारा बताया आपने वुकवा? मैंने उन्हें बताया था, जज साहब ये मुझे स्टाम्प करके दे रहे हैं, ये मुझसे शादी करेंगे, मैंने जज साहब को बताया था। तो फिर जैसे बयान मैंने दिए, वैसे ही मैडम रूबी ने अपनी गाड़ी में बिठाया, हथकड़ी भी सामने मेरे नहीं खोली अदालत में, वैसे ही उनके घर वालों को और उस मुजरम जज साहब ने बरी कर दिया था? हाँ जी, जज साहब ने इसको ना बरी कर दिया था। वैसे ही उस बंदे ने, मैडम रूबी ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की, बंदों को बीच में बिठाया, मुझे पूछा तक नहीं, मैं चेयर में वहीं बैठी हूँ तो बैठी हूँ, पीछे मैं देख रही हूँ ये कर क्या रहे हैं। मैंने आवाज़ भी मारी, मैडम कहाँ जा रही हैं आप, मेरी उसने आवाज़ नहीं सुनी। जैसे उनको भगाया, गाड़ी में बिठाया और गाड़ी चला दी। पीछे मैंने भाई को भेजा, भाई मेरे पास खड़ा था, मैं कहा तू मैंने छाड़ दे भाई, उन्होंने पीछे जा। तो भाई ने देखा गाड़ी नज़र ही ना आई, 1 मिनट के पहले गाड़ी बाहर नहीं खड़ी थी। इतनी स्पीड से, जैसे एक चोर नहीं भागता वैसे सब लोग भाग गए मुझसे। बाद में जैसे भागे, मुझे जानी धमकी लगाई जा रही है, तुमने हमें जलील किया है, अब तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को हमने ख़त्म कर देना है, क्योंकि आगे के लिए हमें तुम जलील ना कर सको, कोई आवाज़ ना उठा सको। ये धमकियां लगा रहा है फिर बाद? हाँ, बाद में मुझे धमकियाँ लगा रहा है, कोई कार्रवाई अब तू करेगी ना तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। मेरी जान को भी ख़तरा है, मैं कार्रवाई भी करना चाहती हूँ। अब उसने इन्वेस्टिगेशन जो इंचार्ज थी, जो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कोई बात नहीं की। कह रही मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं क्या पहले मैंने क्यों तू ये सब कुछ किया, भी शादी करेगा मैं करवाऊंगी, अब तुम क्यों नहीं कुछ कर सकती। मैं थाने में, वजह क्या? उसकी वजह ये उन लोगों ने पैसे ले लिए थे मेरे सामने। मैडम रूबी ने 30,000 लिया है। क्यों मैडम रूबी अब छुपती है। एक दिन मैं थाने गई, मुझे देख के टेबल के नीचे छुप गई, पर्स उसके सामने पड़ा, मैं अंदर नहीं जा सकती थी, मैं रोई चिल्लाई, मेरे साथ गलत हुआ है, पूरा थाना मेरा गवाह है वहाँ पे। मैडम रूबी कि पुलिस ने पैसे ले? पुलिस ने पैसे लेके उस मुजरिम को छोड़ दिया। नाजरीन, गरीब के पास पैसा तो होता नहीं है, यह घर की हालत आपके सामने है, टूटे हुए बर्तन या कुछ भी आप देख ले, घर की सारी हालत आपके सामने है। लेकिन इनके पास क्या होता है, गरीब के पास सिर्फ इज्जत होती है, सिर्फ वो इज्जत के भूखे होते हैं। और इंसाफ देने वाला कौन है, वो सिर्फ पुलिस है या जज है, अदालतें हैं। लेकिन जब अदालत भी इंसाफ नहीं देगी, पुलिस भी इंसाफ नहीं देगी, तो फिर गरीब का क्या बनेगा। थाने बने हुए हैं गरीबों के लिए कि यहाँ पे इंसाफ मिलेगा, लेकिन इनको इंसाफ नहीं मिलता, गरीबों को इंसाफ नहीं मिलता। वो पैसे लेके मुलजिम को छोड़ देते हैं और बाद में सारा केस डाल देते हैं। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, दोबारा कोई जज साहब के पास गए?
जज साहब के नहीं मैं पास गई। बकाया मैं अब ये अपील करना चाहती हूँ, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है मेरा केस ओपन किया जाए। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर में एक टाइम खाना बनता है, एक टाइम का नहीं बनता। एक भाई है, उसकी भी फैमिली है, वो ही मुझे संभाल रहा है। जितनी हो सके मेरी मदद की जाए, मेरा केस रीओपन किया जाए, उस मुजरिम को सज़ा दी जाए। तो मैं यही मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा केस ओपन किया जाए। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन आपको देख रहे हैं, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन को क्या मैसेज देंगे? यही मेरा मैसेज है, अल्लाह वास्ते मेरा केस ओपन किया जाए। मुझे हक चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी मदद करें बस। मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं अपने आप के लिए लड़ सकूँ। मैं अपाहिज हूँ, माजूर हूँ, मुझे कोई उठा के नीचे उतारे तो मैं बाहर जा सकती हूँ, वरना नहीं। मेरी जितनी हो सके मेरी मदद करें। एक माजूर का, गरीब का और क्या मुतालबा होगा? यही मुतालबा होगा कि मुझे इंसाफ दिया जाए। थानों में तो इंसाफ मिला नहीं है, अदालतों में तो इंसाफ मिला नहीं है, लेकिन अब इस माजूर का यही जो है मुतालबा है डीआईजी इन्वेस्टिगेशन से भी और सीसीपीओ से भी कि इसको इंसाफ मिला जाए और जो इनका मुल्ज़म है, जो वो दरिंदा है, उसको दोबारा अरेस्ट किया जाए और खड़ी से खड़ी उसको सज़ा दी जाए। तो आज के एनपीजी मीडिया में बस इतना।